हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है कुड का यूज हम सीखेंगे। इससे पहले मैं जितने भी वीडियो बना चुका हूँ वो सारे की सारे तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वो मैंने सारे जितने भी मेरे बुक के अकॉर्डिंग है वो सारे के सारे मैंने तुम्हें लाइन से पढ़ा रखे हैं। तो आज जो हम शुरू करते हैं कुड के बारे में। देखो, कुड के बारे में हम पहचानते हैं कि हम किस किस जगह पे कुड को यूज कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने तुम्हें बताया कैन के बारे में। जिसने भी कैन वाली क्लास नहीं देखी है सबसे पहले कैन वाली क्लास जाके देखो, क्योंकि बिना कैन वाली क्लास के ये क्लास तुम्हें समझना थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है। तो इसीलिए पहले कैन वाली क्लास समझो, उसके बाद जाके कुड वाली क्लास पे आना। तो हम शुरू करते हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में, मतलब कि हम कैसे पहचानते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या, मतलब कि हमें कहाँ पे कुड यूज करना है, कहाँ पे कैन यूज करना है, या फिर हम पहले ये पहचानेंगे कहाँ कहाँ पे हम कुड को यूज कर सकते हैं। हमें इसको पहले पहचानना है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सका है, सकी है, सके है, या फिर सका था, सकी थी, सके थे, अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें वहां पे इसी सेम का यूज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बोल दूं कि किसी सेंटेंस के लास्ट में सका, सकी, सके, या फिर सका है, सकी है, सके है, ऐसा कुछ, ठीक है, मैं मतलब कि अगर लास्ट में है भी आ जाए ना तो भी तुम्हें वहां पे सेम करना है। या फिर सका था, सका था, सकी थी, मतलब कि ये जो है तीनों में कहीं भी लगा सकते हो। सका था, सकी, मतलब सका थी, सका था, सकी थी, या फिर सके थे, सके थे। देखो, अगर ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो तुम्हें वहां पे कुड का ही यूज करना है। अब समझते हैं कि इस कुड का एक्चुअल मतलब क्या है। कुड का मतलब होता है कि मैं पहले कोई काम मुझे करने का मौका मिला था लेकिन मालूम उस टाइम कर नहीं पाया, या फिर मैं कर पाया। जैसे मैं बोल दूं कि यार मैं वो काम कर सका था, या फिर मैं बोलूं कि राम वो काम कर सका, या फिर हमने किसी को कुछ काम दिया, मैं बोला कि मैं जो है माउंट एवरेस्ट पे, तो अगर माउंट एवरेस्ट की बात करूं मैं होगी मैं माउंट एवरेस्ट पे जा सका, या फिर बोल दूं मैं आज स्कूल जा सका। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सका है, सकी है, सके हैं आता है, फिर सका था, सकी थी, सके थे अगर आते हैं तो तुम्हें उस टाइम सेम यूज करना है, उस टाइम तुम्हें कुड का यूज करके चलना है। तो देखते हैं हमारे पास इसके कुछ इसके सेंटेंस देख लेते हैं। पहला मेरे पास है अफर्मेटिव। तो जो मेरे पास अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के अंदर जो मेरे पास रूल आते हैं वो पहला है सब्जेक्ट, फिर है कुड। पहला है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास है। सबसे पहले अगर मान के चलो मैं इसका एक कोई सा भी एग्जांपल लेके चलूं, अगर मैं इसका क्या है कि कोई सा भी एग्जांपल लेके चलता हूं तो उस टाइम हमें समझना क्या है कि हम क्या क्या इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, जैसे मान लो मैं इसका पहला एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने मान लो कि पहला एग्जांपल लिया, मैं बोल रहा हूं कि वहां, जैसे मैं बोल दूं कि हम वहां पर, या मैं पहले बोलता हूं सबसे आसान सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं यह काम कर सका। मैं सिंपल सा बोला कि चलो मैं बोल रहा हूं कि मैं यह कर सका, या फिर मैं बोल दूं कि मैं काम कर सका। सबसे आसान लेके जाता हूं, मैं काम कर सका। मैंने बोला कि मैं काम कर सका, कि मैं काम कर सका। तो अब मैं यहां पे अगर बोलता हूं कि मैं काम कर सका, मैं क्या बोलूंगा इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से पहला आई, तो आई, फिर क्या लिखूंगा कुड, आई कुड काम करना, ठीक है, बोल देंगे डू वर्क, आई कुड डू वर्क। अच्छा, अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैं काम कर सका, अगर मैं बोल दूं कि मैं समय पर काम कर सका, अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैं समय पर काम कर सका, मैंने क्या बोला कि मैं समय पर काम कर सका। अब मैं इसको क्या ट्रांसलेट करूंगा, मैंने बोला कि समय पर, अगर कभी भी समय की बात आ जाती है या फिर किसी दिन की बात आती है तो हम उसको सबसे लास्ट में ही लिख के चलते हैं। मैंने
जो कुड वाली जो मेरे पास कैन वाली जो क्लास थी, कैन वाली क्लास के अंदर मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर मेरे पास समय की बात आ गई तो हम उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो देखो इसके बाद कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने बोला कि मैं, सबसे पहले मैं देखो मैं काम कर सका, तो आई कुड डू वर्क। मैंने बोला कि आई कुड डू वर्क, लेकिन अगर मैंने बोला कि समय की बात चल रही है तो आई कुड डू वर्क ऑन टाइम, मैं समय पर, ऑन टाइम। देखो अगर मैं ऐसा बोलता, यहां पे अगर मैं कोई सा दिन लगा देता, मैं बोलता कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज, कल, परसों, अगर ऐसे कोई से भी दिन आते हैं हमारे पास तो उस टाइम क्या होता है, मतलब कि अगर बोल दूं कि मैं समय पर काम कर सका, या फिर मैं यहाँ पे क्योंकि मैं रविवार को काम कर सका तो आई कुड डू वर्क ऑन मंडे या फिर संडे। मैं क्या लगता है आई कुड डू वर्क ऑन संडे, इस तरीके से। या फिर मैं कोई और सा बोल दूं ट्यूसडे। तो अगर कोई से भी डे या फिर किसी टाइम की बात आती है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इस तरीके से। चलो मगर ऐसा बोल दूं कि मैं पिछले साल काम कर सका तो आई कुड वर्क लास्ट ईयर, इस तरीके से बोल दूंगा। हमें क्या ध्यान है, अगर कभी भी किसी टाइम की बात आती है हम उसको लास्ट में ही लेके चलते हैं, और जो जो बातें हमारे पास आएंगी जिनको हम लास्ट में लिखेंगे वो सारी बताता हूँ। उसके मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगा सारे मेन एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। और तुम्हें अगर ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए तो तुम मेरी बुक परचेज कर सकते हो। तो एक जिसको बुक चाहिए मुझे बता सकता है। तो हम इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं। देखो अगर मैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की बात कर दूं, जैसे मान लो मैं कोई सा भी एग्जाम्पल ले लूं, मैं बोलता कि वह अंग्रेजी बोल सका, वह अंग्रेजी बोल सका। चलो इस पर सकी लेता हूं, वह अंग्रेजी बोल सकी। तो यहां पे मैंने देखा कि वह, तो सबसे पहले हम वह को देखते ना, चेक करेंगे लड़का है कि लड़की है। मैं देखा लड़की है तो लिखेंगे सी, फिर कुड, सी कुड अंग्रेजी बोलना। ठीक है, अंग्रेजी बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकी। अच्छा अगर मैं बोल दूं कि वह अंग्रेजी बोल सकी, मैं इसका अगला एग्जांपल ले लूं। मैंने बोला कि वह मेरे साथ, वह मेरे साथ अंग्रेजी बोल सकी, वह मेरे साथ अंग्रेजी बोल सकी। अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, पहले सिंपल सेंटेंस, सी कुड स्पीक इंग्लिश। देखो मैंने क्या बोला, मेरे साथ, तो क्या बोलूंगा इसमें, विद मी। अगर बोलता कि वह रमेश के साथ अंग्रेजी बोल सकी तो मैं क्या बोलता, सी कुड स्पीक इंग्लिश विद रमेश। तो जिसकी भी बात, अगर किसी के नाम की बात वगैरह आती है, किसी के साथ की बात आती है तो हम यहां पे लिखते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वह कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकी तो मैं क्या बोलूंगा, सी कुड स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। अगर ऐसी बात चलती है हम क्या बोलेंगे, सी कुड स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। ये सारी बात चलती है। तो हमें सिंपल सी बात ये ध्यान रख के चलें कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे किसी के साथ की बात चल रही है, मतलब अगर कुछ भी हमारे पास सेंटेंस, देखो अगर रूल से हटके कुछ भी बात आती है हम उसको लास्ट में लगा देंगे, खत्म। ये बात ध्यान रखी चलनी है। रूल से अगर मेरे पास हटके कोई सी बात सामने निकल के आती है हम कहाँ लगाएंगे उसको, एकदम जस्ट उसके लास्ट में लगा देते हैं। मैं मान लो कुछ भी बोल दूं तो हम क्या लास्ट में लगाएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि राम चाय पी सका तो हम क्या बोलेंगे, राम कुड ड्रिंक टी, या फिर इसको टेक टी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो तुम्हें देख के चलना है। वैसे कॉमन सेंस लगाने की बात है, वो सिर्फ चाय लेकर रखेगा नहीं, उसको ऑब्वियसली पिएगा भी। ठीक है, तो यहाँ लेके चलना है। वैसे और भी इसके पीछे अलग सी बात है, मैं उसको तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा कि हाँ टेक और ड्रिंक हम ऐसा बोलते क्यों है। सुनो, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि राम चाय पी सका तो राम कुड ड्रिंक टी, ऐसा मैंने बोला। तो यहाँ पे अगर बोल दो कि राम बाहर चाय पी सका तो राम को ड्रिंक टी आउटसाइड। मैं दूसरा बोल दूं, अगर मान लो मैं बोल दूं कि राम कॉफी पी सका, या फिर मैं बोल दूं कि राम पानी पी सका तो हम क्या बोलेंगे, राम को ड्रिंक वाटर। मैं लेकिन अगला बोल दूं कि राम बीच पर पानी पी सका तो हम क्या बोलेंगे, राम को ड्रिंक वाटर ऑन बीच। इस तरीके से अगर मैं कैसा भी इसका एग्जाम्पल लेके चलता हूं, और अगर
हमारे रूल्स से बाहर कुछ भी आता है, रूल्स हैं, रूल से बाहर अगर कुछ भी आ जाए हम उसको लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। चलो अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं पेन से लिखने की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं पेन से लिख सका, मैंने बोला कि चलो मैं हमेशा पेंसिल से लिखता हूँ, अब मैंने कि मैं पेन से लिख सका। चलो इस वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, मैं पेन से लिख सका। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं पेन से लिख सका, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, देखो एक तो है कि मैं तो इसमें आएगा आई, फिर कुड राइट। अगर मैं सिर्फ लिखता कि मैं लिख सका तो मैं क्या बोलता, आई कुड राइट। लेकिन किससे बात चल रही है, पेन से, तो आई कुड राइट विद पेन, विद पेन। चलो ठीक है, ये तो मेरे पास बात आ गई। अब ना एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए हमें एक अगला एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें कंफ्यूजन सबको होती है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहां पे बोला कि चलो किसी का नाम है, तो मैंने बोला राम अमेरिका से आ सका, अमेरिका से आ सका, राम अमेरिका से आ सका। तो मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूंगा, राम कुड कम, राम कुड कम। मैं बोलता अगर ऐसा बोलता राम आ सका, ठीक है, तो राम कुड कम कहां से, अमेरिका से। तो मैं यहां पे फ्रॉम अमेरिका लगाऊंगा, फ्रॉम अमेरिका। हमें समझना क्या है, यहां पे भी से लिखा था लेकिन मैंने यहां पे फ्रॉम लगाया, लेकिन यहां पे से लिखा मैंने विद लगाया। ऐसा क्यों है, देखो अगर किसी प्लेस की बात आती है ना, किसी अगर प्लेस की बात आ जाए तो प्लेस पे हम फ्रॉम लगाएंगे, और अगर किसी थिंग्स की बात आती है तो हम उस टाइम ये मान लो विद लगाएंगे। जैसे मान लो कि किसी यहाँ पे साथ की बात चल रही है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि विद क्यों लगाया, क्योंकि पेन से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक साथ है, उसका एक टच में है, ठीक है। तो टच की बात तुम्हें ध्यान रख के चलना कि अगर कभी भी मेरे पास ऐसे लिखने की बात आ जाए तो यहाँ पे विद लगा देंगे। अगर किसी टच की बात आ जाए ना, तो अगर किसी प्लेस की बात आ जाए तो फ्रॉम। जैसे मैं बोल दूं, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर टाइम और प्लेस की बात आती है, टाइम हो या फिर प्लेस हो, तो उस टाइम हम फ्रॉम लगाएंगे, और किसी और थिंग की बात आ जाए तो उस टाइम हम विद लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, मैं इसका कुछ मैं एग्जांपल बोलता हूं। मैंने बोला कि राम कल से पढ़ रहा है, मैंने बोला कि राम कल से पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे राम इज स्टडिंग फ्रॉम टुडे, या फिर वैसे मान लो लास्ट डे तो उसको लास्ट डे बोल के चलो। राम क्या कि कल से पढ़ रहा है, तो राम इज स्टडिंग फ्रॉम लास्ट डे, इस तरीके से। तो यहाँ पे लास्ट डे को यस्टरडे भी बोल सकते, मतलब जो हमारे पास है यस्टरडे समथिंग बोल सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस अभी जो फोकस रखना है वो है फ्रॉम। फ्रॉम क्या है, हम देखते हैं कि लास्ट से, तो फ्रॉम मतलब कल से, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फ्रॉम। टाइम और अगर ये मान लो कि प्लेस की बात आती है तो हम उस टाइम फ्रॉम लगाएंगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात आए तो यहाँ पे विद लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं इसके। नेगेटिव, इसमें रूल क्या लिखेंगे, रूल आएगा सब्जेक्ट प्लस, पहले लिखेंगे कुड प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास क्या है कि नेगेटिव का रूल है। बस क्या है, मॉडल्स जो मेरे पास, देखो जो वर्ब है ना, वर्ब से पहले बस हम नॉट लगा देंगे तो मेरे पास क्या है नेगेटिव में चेंज होगा। अब मैं तुम्हें क्या है कि नेगेटिव के कुछ एग्जांपल लिख के नहीं दिखाने वाला, कि बहुत ज्यादा आसान है, बस तुम्हें नॉट लगाना है। जैसे मान लो मैं इसमें बोल दूं कि मैं काम कर सका, अगर बोल दूं मैं काम नहीं कर सका तो क्या बोलूं, आई कुड नॉट डू वर्क। मैंने बोला कि मैं काम कर सका, तो अगर बोलूंगा मैं काम नहीं कर सका तो क्या बोलूंगा, आई कुड नॉट डू वर्क। मैं बोलूंगा कि मैं समय पर काम कर सका, तो इसमें क्या लिखा है, आई कुड डू वर्क ऑन टाइम। तो मैं समय पर काम नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट डू वर्क। देखो आई कुड नॉट जो हमारे पास मॉडल्स है उसके बाद, या फिर जो मेरे पास वर्ब है उससे पहले, तो हमें बस क्या नॉट लगाना है और कुछ नहीं है। हमें सिंपल समझना क्या है कि नॉट वाले बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो बस हमें क्या है उसमें नॉट का देखना है कि हाँ क्या है। तुम्हें अगर लग रहा है कि फिर भी डाउट लग रहा है कि नॉट वाला नहीं हो पाएगा, तो
मैं जहां जहां पे लाइन लगा रहा हूं वहां पे नॉट लिख के तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने कि वह अंग्रेजी बोल सकी, तो वह अंग्रेजी नहीं, यहाँ पे नहीं लिख दो, नहीं बोल सकी। वह मेरे साथ अंग्रेजी बोल सकी, तो वह मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोल सकी। मैं पेन से लिख सका, तो मैं पेन से नहीं लिख सका। राम अमेरिका से आ सका, राम अमेरिका से नहीं आ सका। मैंने जहां जहां पे ब्लैक मार्कर चलाया है वहां पे तुम नोट लगा के आराम से उसके नॉट वाले सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ नॉट का यूज करना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, अगर हम अफर्मेटिव सीख गए तो नेगेटिव सीख जाएंगे, और नेगेटिव तो हमारे पास आसान सा है। और फिर जाके अगली बात है इंट्रोगेटिव की। इससे पहले भी मैं जितनी भी वीडियो हुई है वो सारी की सारी जो वीडियो है उससे पहले अब क्या करना है हमें, देखो इससे पहले जितनी भी वीडियो है उन सारी की सारी वीडियो को अगर हम लेके चलते हैं तो उसके बाद क्या करना है कि अगर तुम सारी वीडियो कवर करते हो, सारी वीडियो कवर करने के बाद जितने भी तुम आगे के चैप्टर देखते जाओगे वो सारे चैप्टर क्या आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज देख के चलनी है। अब देखो मेरे पास जो नेक्स्ट है, इसका अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात कर दूं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, बस जो मॉडल्स है वो पहले आगे आ जाएगा। तो क्या करूंगा, पहले कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, पहले कुड फिर प्लस में सब्जेक्ट फिर प्लस मेरे पास आ जाएगा V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वैसे मतलब कि मैं इसको कुछ एग्जांपल ले लूं, मैं बोल रहा हूं कि क्या आप पढ़ सके, बोलो कि क्या आप पढ़ सके, मतलब क्या आप पढ़ सके। तो मैंने क्या आप, तो आप है, देखो हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग में कुड लगाना है, तो कुड, उसके बाद क्या है यू रीड, कुड यू, किसकी बात चल रही है, रीड। ठीक है, तो रीड, कुड यू रीड, या फिर बोल सकते हैं स्टडी, कुड यू स्टडी। या फिर अगर मैं अगला बोल दूं क्या आप मार्केट जा सके, मतलब क्या आप मार्केट जा सके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या आप, मार्केट को बाजार बोलते हैं, क्या आप बाजार जा सके, तो क्या करेंगे यहां पे कुड यू गो, कहां जाने की बात चल रही है, मैं बोलूं क्या आप जा सके, कहां जाने की बात चल रही है, बाजार, तो क्या लिखेंगे मार्केट। मैंने क्या होता था, अगर किसी भी जगह का नाम आ जाए हम उसको लास्ट में ही लिख के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कभी भी हमारे ये मान लो अगर मॉडल्स, अगर हमारे रूल से, अगर रूल से बाहर कुछ भी चीजें आती हैं हम उसको लास्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसके कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मैं तुम्हें जो एग्जांपल बोल के समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि रमेश, क्या रमेश अमेरिका से आ सका, क्या रमेश अमेरिका से आ सका, तो कुड रमेश कम फ्रॉम अमेरिका, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं दूसरा बोलूं कि क्या बच्चे खेल सके, कुड द चिल्ड्रन प्ले, इस तरीके से, मैं क्या कुड द चिल्ड्रन प्ले। अब मैंने यहाँ पे दा का यूज किया है, तुम्हें दा समझना है। मैंने तुम्हें दा का यूज बहुत बार बता चुका हूं कि कहां पे दा का यूज करते हैं। देखो अगर तुम्हें अभी भी दा के अंदर कंफ्यूजन है, मैंने दा के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जाके देखो। अगर तुम YouTube पे सर्च करते हो कि यूज ऑफ ए एन दा, ए एन फिर जाके दा, जैसे हमारे पास ए है, एन है, फिर जाके दा है, इस तरीके से ए एन दा, फिर जाके लास्ट में चैनल का तुम्हें नाम डालना है कि मैडी मैथ्स क्लासेस। अगर तुम ये सारा करते हो तो मान लो कि तुम जितना भी है वो सारा सीख जाओगे। तो पहले चैप्टर अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।